हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए जो 1000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये है 5th पार्ट। इससे पहले ऑलरेडी मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियोस तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 401। तो आज हम 401 से लेकर 500 तक क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 401। विच मुगल रूलर पेड मच ट्रिब्यूट टू द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। कश्मीर की ब्यूटी पर ज़्यादा जोर जो है वो किसने दिया था, कौन से मुगल रूलर ने, तो वो था जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 402। द फेमस टॉम्ब ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो शेख नूरुद्दीन नूरानी का जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 403। व्हाट वाज इस्लामिक नेम गिवन टू रिंचन्स हु इम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो रिंचन जिसने इस्लाम कबूल किया था, जो कि एक लद्दाखी प्रिंस था, उसको क्या नाम दिया गया था, उसको नाम दिया गया था सदरुद्दीन का। क्वेश्चन नंबर 404। डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच रूलर। तो डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो कौन से रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, तो ये की गई थी राजा शक्तिकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 405। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 406। विच इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट। तो सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 407। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है एशिया। क्वेश्चन नंबर 408। विच माउंटेन्स आर कॉल्ड द ब्लू माउंटेन्स। किन माउंटेन्स को हम ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, तो नीलगिरी माउंटेन्स आर आल्सो कॉल्ड एज द ब्लू माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 409। द हिमालयाज कॉन्स्टिट्यूट द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन। तो हिमालयाज जो है इसकी नेचुरल बाउंड्रीज जो है किन कंट्रीज के दरमियान में है, तो वो है इंडिया और चाइना के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 410। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सी है, तो वो है यूपी। क्वेश्चन नंबर 411। द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी वाज। स्वराज पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था, वो था चित्ता रंजन दास। क्वेश्चन नंबर 412। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1928 इन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन बनाई गई थी ये 1928 में, ये कहाँ पर बनाई गई, ये बनाई गई थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 413। होम डिड बीजी तिलक कॉल द डायमंड्स ऑफ इंडिया। तो बीजी तिलक ने किसको डायमंड ऑफ इंडिया कहा, तो बीजी तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को कहा डायमंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 414। द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो उस टाइम कांग्रेस का प्रेसिडेंट था JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 415। विच स्टेट्स मैन इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। तो इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसको यूनाइट करने में, उसको एक इंटीग्रेट करने में किसने जो है वो मदद की सबसे ज़्यादा, तो वो की थी सरदार पटेल ने, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 416। द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज। मिल्की वे गैलेक्सी की शेप जो है वो किस तरह की है, तो वो है स्पाइरल टाइप की। क्वेश्चन नंबर 417। अकॉर्डिंग टू मैक्स मलर आर्यंस केम टू इंडिया फ्राम। तो मैक्स मलर के मुताबिक आर्यंस जो थे वो इंडिया में कहाँ से आए थे, तो वो आए थे सेंट्रल एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 418। डांडी व्योर गांधी जी एंडेड हिज मार्च। डांडी जो गुजरात में विलेज है जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी मार्च जो है वो एंड की थी, लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो डांडी जो विलेज है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है नवसरी डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 419। इन विच एज आर्यभट्टा वाज बर्न। तो आर्यभट्टा जो एक मैथमेटिशियन था वो कौन सी दौर में जो है बर्न हुआ था, तो वो गुप्ता एज में बर्न हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 420, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। 1857 का रिवॉल्ट जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो ये द सिपाहीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 421, ड्यूरिंग हुज रेन पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो किसके दौर में जो पर्शियन लैंग्वेज है वो कोर्ट की लैंग्वेज करार दे दी गई? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन के दौर में पर्शियन एज ए कोर्ट लैंग्वेज बन चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 422, हु फर्स्ट इम्पोज द बैगर सिस्टम। बैगर सिस्टम सबसे पहले किसने इम्पोज किया? तो ये किया था शंकर वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 423, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच किंग मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक ऑन कश्मीर। तो मोहम्मद गजनी ने जब कश्मीर पर हमला किया तो वो किस दौर में जो है उसने ये हमला किया था? कौन था उस टाइम रूलर? तो उस टाइम रूलर था कुतुबुद्दीन दीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 424, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। पहला हिंदुस्तानी जिसने नोबल प्राइज जीता लिटरेचर में तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 425, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले नोबल प्राइज किसने जीता था? तो वो जीता था डॉक्टर सीवी रमन ने। डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में और डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में नोबेल प्राइज विन किया। क्वेश्चन नंबर 426, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहला हिंदुस्तानी जिसने नोबेल प्राइज जीता वो थी अमृता सेन। क्वेश्चन नंबर 427, द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो पीस में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसने जीता था? किस इंडियंस ने? तो वो थी मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 428, द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बिकेम मिस वर्ल्ड। पहली ही इंडियंस गर्ल जो मिस वर्ल्ड का खिताब जिसको मिला तो वो थी रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 429, द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बिकेम मिस यूनिवर्स। तो पहली इंडियंस गर्ल जो मिस यूनिवर्स बनी तो वो थी सुष्मिता सेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 430, द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो पहली हिंदुस्तानी गर्ल्स जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस की तो वो थी आरती शाह। क्वेश्चन नंबर 431, द फर्स्ट एवर वुमेन टू बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो पहली औरत जो चीफ मिनिस्टर बनी किसी स्टेट की वो थी सुचिता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 432, विच इंडियन टेरिटरी वाज फॉर्मली नोन एज ब्लैक वाटर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले कौन सी इंडिया की टेरिटरी जो थी, कौन सा इंडिया का जो इलाका था जो था वो ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? तो ये था एरिया इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 433, व्हेन डिड द यूएस ड्रॉप द एटॉमिक बम ऑन जापानीज सिटी हिरोशिमा। तो यूएस ने जापान की सिटी हिरोशिमा पे बम कब गिराया था? तो वो गिराया था 6 अगस्त 1945 को। इसके साथ 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जो सिटी है उस पर भी गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 434, हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमोंग द पांडवास। तो पांडवास में सबसे बड़ा जो भाई था वो कौन था? वो था युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 435, व्हेन डिड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी अकर। तो जलियांवाला बाग में जो हादसा हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 436, गांधी जी स्टडीड लॉ इन। गांधी जी ने लॉ की स्टडी कहाँ पर की थी? तो ये की थी यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन 437, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश ए फीमेल वॉइस फ्रॉम ए मेल वॉइस इज कॉल्ड। वॉइस की ऐसी खासियत जो एक मेल की वॉइस को फीमेल की वॉइस से अलग करती है तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन 438, द रेन ड्रॉप्स आर स्फीरिकल ड्यू टू। रेन के जो ड्रॉप्स होते हैं ये स्फीरिकल शेप में होते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 439, वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट, तो पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कब तक होती है? 4 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 440, द केमिकल नेम ऑफ चाक, चाक का केमिकल नेम क्या है? तो चाक का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 441, इन विच सेंचुरी सूफियाना म्यूजिक केम टू कश्मीर फ्रॉम ईरान, तो कश्मीर में जो सूफियाना म्यूजिक आया ये ईरान से आया, और ये कब आया था? ये आया था 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 442, विच इज़ द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ डोगरी लैंग्वेज, तो डोगरी लैंग्वेज की ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या थी? तो इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी टैक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 443, विच इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत, तो लिटिल तिब्बत किसका नाम दिया गया है? तो ये दिया गया लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 444, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द डिसइंफेक्टेंट इन वाटर ट्रीटमेंट, तो वाटर को साफ करने के लिए, वाटर को ट्रीट करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज़ किया जाता है? तो वो हम करते हैं पोटाशियम पर मैंगानेट। क्वेश्चन नंबर 445, टीयर गैस यूज्ड बाय पुलिस टू डिस्पर्स द मोब कंटेंट्स, तो मोब को यानी प्रोटेस्टर्स को जो है डिस्पर्स करने के लिए पुलिस जो है वो टीयर गैस में क्या चीज़ इस्तेमाल करती है जिससे आंसू वगैरह निकल आते हैं? तो वो करती है क्लोरीन का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज अ, प्रोटीन जो है इसमें क्या होता है? तो प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी बिल्डर। क्वेश्चन नंबर 447, इन प्लांट्स वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट हेयर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड, तो प्लांट्स जब रूट्स के जरिए पानी को जज़ब करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 448, द डांडी मार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डांडी मार्च जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? सिविल डिसओबीडेंस की। क्वेश्चन नंबर 449, तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रीन ऑफ, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है वो किसके दौर में लिखी? तो ये लिखी थी अकबर के दौर में। क्वेश्चन नंबर 450, रामचरितमानस इज एन इपिक पोएम रिटन इन विच लैंग्वेज, तो रामचरितमानस जो तुलसीदास की एक पोएम है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अवध लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 451, जैन लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड एज, तो जैन की लिटरेचर को हम आगम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 452, विच प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद गौतम बुद्ध, तो कौन सी जगह जो है वो गौतम बुद्ध के रिलेटेड नहीं है? तो वो है पावापुरी। बाकी सारनाथ, बुद्ध गया और कुशिनगर जो है ये यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपनी पूजा पाठ की थी। क्वेश्चन नंबर 453, हु वाज द गुरु ऑफ म्यूजिक मास्टर्स टेंसिन, टेंसिन का जो गुरु है वो कौन है? तो इसका है हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 454, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर्स ऑन 3 साइड्स, जब जमीन के किसी हिस्से पर तीनों साइड जो है वो पानी से घेरी हूं तो उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद द पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, तो वो पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम कहेंगे आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 456, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है? तो वह है अरबिया। क्वेश्चन नंबर 457, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान्स फ्रॉम द निकोबार्स, अंडमान्स को निकोबार से कौन सी बॉडी जो है वो सेपरेट करती है? तो वो करती है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 458, एस अगेंस्ट ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन, तो कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है? एस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये लिखी है सानिया मिर्जा ने। क्वेश्चन नंबर 459,
69 हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट 100 इज स्कोर्ड बाय, सबसे ज़्यादा जो है टेस्ट 100 किसने स्कोर किए हैं, तो वो किए हैं सचिन तेंदुलकर ने। क्वेश्चन नंबर 460 हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट स्कोर्ड इवन अ सिंगल ट्रिपल 100 इन टेस्ट मैच, तो टेस्ट मैच में किस बैट्समैन ने जो है एक भी बार ट्रिपल 100 नहीं स्कोर किए, तो वह है सचिन तेंदुलकर। बाकी वीरेंद्र सहवाग ने भी किए हैं और क्रिस गेल ने भी किए हैं और ब्रेन लारा ने भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 461 विच लेक ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड स्वीट वाटर लेक, तो कौन सी लेक को हम कश्मीर में स्वीट वाटर लेक के नाम से भी जानते हैं, तो वो है डल लेक। क्वेश्चन नंबर 462 हिमाद्री इज अनदर नेम ऑफ, हिमाद्री का किसका दूसरा नाम है, तो हिमाद्री ग्रेटर हिमालयस का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 463 देवदार, चीड़, केल, फिर आर द स्पीशीज ऑफ विच फॉरेस्ट, तो ये सारे के सारे किसके स्पीशीज हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट के स्पीशीज हैं। क्वेश्चन नंबर 464 हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सकावेटर्स ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा को किसने एक्सकेवेट किया था, तो ये किया था दयाराम साहिनी ने। क्वेश्चन नंबर 465 हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सकावेटर्स ऑफ मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो का एक्सकावेटर कौन था, तो ये थे राखल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 466 हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सकावेटर्स ऑफ धोलावीरा, तो जेपी जोशी इज द एक्सकावेटर्स ऑफ धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 467 गांधी अरविंद पैक्ट इज आल्सो नोन एज, तो गांधी अरविंद पैक्ट इज आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 468 सहारा डेजर्ट इज इन विच कॉन्टिनेंट, तो सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 469 द डेजर्ट इज इन विच, थार डेजर्ट इज इन विच कॉन्टिनेंट, तो थार डेजर्ट इज इन एशिया कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 470 अरबियन डेजर्ट इज इन विच कॉन्टिनेंट, तो अरबियन डेजर्ट इज आल्सो इन एशिया कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 471 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 472 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो राइट आंसर इज न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन 473 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो राइट आंसर इज वेबर, वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन 474 व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो न्यूटन पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 475 विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज, कौन सी कंट्री नोबेल प्राइज अवार्ड करती है, तो स्वीडन जो है वो नोबेल प्राइज अवार्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 476 हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मा श्री अवार्ड, तो कौन सी इंडियन लेडीज है एक्ट्रेस जिसको पद्मा श्री अवार्ड मिला फर्स्ट टाइम, वो थी नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर 477 विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, तो इंडिया में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, तो परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 478 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैकडोट, मैकडोट किस का ऑथर कौन है, तो वो है कालिदास। क्वेश्चन नंबर 479 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि, गीतांजलि बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसमें उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 480 इंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, इंटोमोलॉजी जो है साइंस है ये किसके बारे में स्टडीज करती है, तो ये करती है इंसेक्ट्स के बारे में, इंटोमोलॉजी रिलेटेड टू इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 481 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो महाराजा हरि सिंह के दौर में जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर था वो बाद में थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना, तो वो थे मेहरचंद महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 482 इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड एट, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कहाँ पर साइन की गई थी, तो ये साइन की गई थी कराची में 1960 में।
क्वेश्चन नंबर 483 इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड। इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी ये इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से जनरल मोहम्मद अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 484 इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ऑन। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कब साइन की गई थी? तो ये साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 485 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चेन्नई नेशनल टनल। तो चेन्नई नेशनल टनल के मुताबिक ये कौन सा इनमें से गलत है? तो ए पार्ट है द टनल इज 7 किलोमीटर्स लॉन्ग, तो यही रॉन्ग है। जो टनल है वो 7 किलोमीटर नहीं बल्कि 9.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल है चेन्नई नेशनल टनल। क्वेश्चन नंबर 486 द न्यू नेम ऑफ चेन्नई नेशनल टनल इज। तो नया नाम जो है वो क्या रखा गया है चेन्नई नेशनल टनल का? तो नया नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्वेश्चन नंबर 487 चेन्नई नेशनल टनल इज ऑन विच नेशनल हाईवे। तो ये है नेशनल हाईवे 44 पे। क्वेश्चन नंबर 488 कॉपर मेड मिरर हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इट इज फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 489 हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास। मद्रास का फाउंडर है पार्ट सी फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 490 चंद्रगुप्त डिथ्रोन्ड द लास्ट नंदा रूलर हिज नेम वाज। चंद्रगुप्त ने लास्ट जो नंदा रूलर्स को तख्त से हटा दिया था उसका नाम था दयानंद। क्वेश्चन नंबर 491 हु इज नोन एज सेकंड अशोका। तो सेकंड अशोका किसे कहा जाता है? तो कनिष्का को जो है वो सेकंड अशोका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 492 व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर। समर्स के दौरान में नॉर्दर्न प्लेन्स में जो विंड्स चलती हैं उन्हें लोकल लैंग्वेज में लोकल नेम में कैसे पुकारते हैं? तो लोकल नेम है उसे हम जानते हैं लू के नाम से। क्वेश्चन नंबर 493 द लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो राइट आंसर इज राजस्थान। लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द राजस्थान रीजन। राजस्थान में एक ही दरिया है वो है लूनी रिवर। क्वेश्चन नंबर 494 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो कौन सा रिवर जो है इंडिया का वो पेनिनसुला रिवर है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पेनिनसुला रिवर्स पेनिनसुला वो उससे कहते हैं जिसके तीनों साइड जो है वो पानी हो। तो महानदी इज आल्सो कॉल्ड एज पेनिनसुला रिवर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 495 ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड। तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 496 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो अबैकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर की जो सबसे पहली फॉर्म थी वो अबैकस थी जिसे हम कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 497 ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 498 द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। तो एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 499 कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर। तो कोरोनाग्राफ इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग एंड फोटोग्राफिंग द सन कोरोना। लास्ट का क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 500 हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ। तो ये किसने डिस्कवर किया कि दैट प्लांट्स हैव लाइफ। तो ये डिस्कवर किया था जेसी बोस ने। तो ये थे आज के 100 टॉप जीके के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी नई अपडेट्स आए रिलेटेड जेके जॉब्स वो आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।